प्यारे बच्चों, आज हम आपका जो विषय है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन का जो एक चैप्टर है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, यानी कि एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा ही हम यह जान पाते हैं कि जिन शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमने अपनी शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित की, चलाई, क्या वह प्राप्त हो पाए। जिन टीचिंग पॉइंट्स को हम बच्चों को सिखाना चाहते थे, क्या वह उन्हें ठीक से सीख पाए। तो यह पता लगाने के लिए हमें मूल्यांकन करना पड़ता है, और मूल्यांकन करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। तो उन्हीं में होता है परीक्षण, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है परीक्षण, जिसे हम टेस्ट कहते हैं। और हम सभी लोग बचपन से ही टेस्ट से परिचित हैं। विभिन्न स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया में हम लोगों ने टेस्ट दिए हैं और लिए भी हैं। तो आइए चर्चा करते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट का वर्गीकरण अगर हम करें तो देखते हैं, मुख्यतः शिक्षा में अचीवमेंट टेस्ट ही देखा जाता है। अचीवमेंट टेस्ट यानी एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट, यानी शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण। छात्रों ने शैक्षिक उपलब्धि कितनी प्राप्त की है। तो अचीवमेंट टेस्ट को जैसे कि चित्र में देखा जा सकता है, दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और दूसरा है टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी कि मानकीकृत टेस्ट। यह टेस्ट मानकीकृत होते हैं, इनको बहुत ही परीक्षण और बहुत ही ट्राई आउट करने के बाद बनाया जाता है। इनकी एक स्कोरिंग की होती है, इनके नॉर्म्स निर्धारित होते हैं और इनकी प्रशासन की एक सुनियोजित एक प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करना होता है, और यह सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट जिन्हें एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए, अपने छात्रों के लिए अपनी सुविधा अनुसार जिनका निर्माण करता है। टीचर मेड टेस्ट रिटन भी हो सकते हैं, लिखित रूप में, ओरल भी हो सकते हैं, मौखिक, और प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोगात्मक रूप में भी लिए जा सकते हैं। तो ओरल और प्रैक्टिकल तो क्लियर ही है। बाकी रिटन टेस्ट के भी विभिन्न तरीके हो सकते हैं लेने के। पहला एस्से टाइप, जिसमें हम विस्तृत उत्तर मांगते हैं बच्चों से। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप, जहाँ संक्षिप्त उत्तर में सवाल जवाब होता है। और तीसरा है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ में भी विभिन्न श्रेणियां हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पीय जिसे हम कहते हैं, ट्रू फॉल्स वाले, रिक्त स्थान वाले, एक शब्द वाले उत्तर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रिटन टेस्ट को हम इन तीन तरीक़ों से बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, प्रशासित कर सकते हैं। अब एक उत्तम परीक्षण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली है रिलायबिलिटी, जिसे हम कहते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता शब्द से ही हम समझ सकते हैं यहाँ विश्वास की बात हो रही है, यानी कि इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जो रिजल्ट्स हमें आज उस टेस्ट को करने पर मिल रहे हैं, कुछ समय बाद भी हमें उसी प्रकार के परिणाम मिलने चाहिए, यानी कि वो टेस्ट इस प्रकार का हो जिस पर समय का प्रभाव ना पड़े। तो ये विश्वसनीय टेस्ट कहलाते हैं कि जिनको हम आज भी यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम कुछ महीनों बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इन टेस्ट पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है वैलिडिटी, जिसे हम कहते हैं वैधता। वैधता यानी कि क्या वो परीक्षण वैध है, यानी कि जिस गुण का हम मापन करना चाह रहे हैं, जिस विशेषता का हम मापन करना चाह रहे हैं, क्या वह टेस्ट उस विशेषता को माप रहा है। मान लीजिए हमने टेस्ट बनाया है बच्चे की IQ जानने के लिए, और हमने जो उसमें प्रश्न डाल दिए
वो उसकी रुचियों और उसके व्यवहार से संबंधित डाल दिए। जबकि आईक्यू वाले टेस्ट में जो है प्रश्न होने चाहिए उसकी बौद्धिक क्षमताओं को जांचने के लिए। तो ये हम कहेंगे कि वो टेस्ट वैध नहीं है, क्योंकि उसमें हम सही तरीके से बुद्धि लब्धि का जो है आकलन नहीं कर पा रहे। तो यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका क्राइटेरिया है कि टेस्ट में जो है वो टेस्ट वैलिड होना चाहिए। अगला है यूजेबिलिटी, यानी कि वो सुविधाजनक रूप से हम उसको यूज़ कर पाएँ, उसको अप्लाई कर पाएँ। टेस्ट यानी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए जिसके प्रशासन करने में टीचर को और जिसको सॉल्व करने में छात्रों को विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जैसे कि जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उसमें कंफ्यूज करने वाले शब्दों का प्रयोग है, या इस वाक्यों का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि उसका कोई हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा। तो ये, और उस टेस्ट की उपयोगिता, यूजेबिलिटी यानी कि उपयोगिता, कि वह कितना हमारे यूज़ में आएगा, कितना हम उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अगली विशेषता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का बहुत ही सिंपल तरीका है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो है चेकिंग विभिन्न एग्जामिनर करें और तब भी सेम ही रिजल्ट आए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है, चाहे मैं चेक करूं चाहे दूसरे टीचर्स चेक करें, उसमें सही जवाब और गलत जवाब एकदम क्लियर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो वहाँ जो है टीचर का मूड या टीचर के पर्सनल बच्चों से जो उसकी रिलेशंस है उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कोई भी टीचर उस टेस्ट को चेक करे, उसका जो मार्क्स हैं, उसकी जो स्कोरिंग है वो सेम ही रहेगी। कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता, जिस विषय को लेकर टेस्ट बनाया गया है उसके जो विभिन्न क्षेत्र हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं, तो टेस्ट में उन सभी क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट एरिया है, जो कंटेंट है, आप उसमें से कुछ कंटेंट से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लें और कुछ को बिल्कुल छोड़ दें। तो वो टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है, क्योंकि आपने उसमें पूरे विषय को कवर नहीं किया। तो इसलिए व्यापकता उसमें होनी चाहिए, सभी जो उसके बिंदु हैं उनको उसमें स्थान मिलना चाहिए। अगला है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेदकता या विभेदकारिता। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि टेस्ट इतना डिस्क्रिमिनेट कर पाए छात्रों में कि कौन होशियार है और कौन कमज़ोर है, किसने जो है सीखा और किसने नहीं सीखा। क्योंकि हम मूल्यांकन से यही पता लगाना चाहते हैं कि कितना बच्चों ने सीखा है। तो इसका एक उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए हमने सभी प्रश्न उसमें आसान प्रश्न दे दिए, तो उसको सारे बच्चे सॉल्व कर देंगे, होशियार बच्चे भी उसको सॉल्व कर देंगे और कमज़ोर बच्चे भी हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो हम उसमें यह पता नहीं लगा पाएंगे कि किस बच्चे ने अच्छी मेहनत की है या किसने कम की है, कौन होशियार है कौन कमज़ोर है। अगर हम बहुत मुश्किल परीक्षण बनाते हैं तो उसे कमज़ोर बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, सामान्य छात्र भी नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा होशियार कुछ हुआ तो कर पाएगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं कर पाएगा। तो उससे भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। तो हमें टेस्ट जो है वो मिली जुली उसमें प्रश्न होने चाहिए, जिससे हमें पता लगा सकें कि किस बच्चे ने जो है तैयारी की है, किसने नहीं की है, किसने मेहनत की है तो वह उसको सामान्य रूप से सॉल्व कर पाए, और जिसने मेहनत नहीं की है वो ना कर पाए, यानी कि वो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ना बहुत ज़्यादा आसान हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये विशेषताएं अगर किसी परीक्षण में है तो वह एक अच्छा परीक्षण कहलाता है। तो सभी टीचर्स को अपनी क्लास के लिए टेस्ट बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन कसौटियों का विशेष रूप से उसको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।